नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। दो बड़ी खबर लेकर आया हूं जो आपको सुनना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है अभी। संबित पात्रा 3 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और कहते हैं कि मुझे बीमारी का शक है। 8 घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। वो ट्वीट कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं आया कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे साफ हो गया कि दरअसल वो पुलिस के डर से अस्पताल में बैठ गए। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो लगातार दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस जिस तरह से मुस्लिम युवकों को खासकर गिरफ्तार कर रही थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है, नोटिस जारी किया है पुलिस को कि आप किस आधार पे गिरफ्तार करें और जो गाइडलाइंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। ऐसे जब लॉकडाउन में ये गाइडलाइंस थी कि जेल को खाली किया जाएगा, जेल में भीड़ कम की जाएगी, एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस बायस तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही है और ये ठीक नहीं है। वहाँ उनके घर वाले को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जा रहा है, पुलिस उठा ले जा रही है। तो सोचिए, एक तरफ कोरोना का कहर है, वही दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार अपने एजेंडे पर काम कर रही है। सुने हैं कि बिहार चुनाव की तैयारी भी बीजेपी पूरी कर चुकी है, भूपेंद्र यादव ने कहा है। मतलब लोग मर रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, लेकिन इनका चुनाव की तैयारी जो है वो जोरों पर है। तो आपको समझना है कि किसके लिए चुनाव ज़रूरी है, किसके लिए जनता ज़रूरी है। भोपाल से जिस तरह के वीडियो आए हैं शिवराज सिंह चौहान के और जो उनका रिएक्शन है कोरोना को लेकर, उससे तो लगता है कि सरकार बहुत गंभीर नहीं है। तो सोचिए कि संबित पात्रा अगर बीमार होते, उनको कोरोना होता, तो वो अब तक रिपोर्ट बता देते कि उनका क्या स्थिति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दरअसल उनको रायपुर कोर्ट पुलिस में एक केस दर्ज हुआ था जिसको लेकर उनको 20 को पेश होना था, वो नहीं गया लॉकडाउन की वजह से। अब 2 तारीख को उनको पेश होना है, 2 जून को। तो उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब कवायद की जा रही है। तो मैं आपको यही सब खबर बता रहा था और दिखाना चाह रहा हूँ कुछ और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि किस तरह से कल सोनू सूद की तस्वीर राहुल गांधी के साथ आने पर देशद्रोही हो जाएगा और मोदी के साथ तस्वीर अपने आने पर संघी हो जाएगा। लिबरल और संघ वाले तमगा देने में बराबर के कंपटीटर। तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा है। किसी ने लिखा है कि सोनू सूद ने जो मदद की है वो 2 मिनट में बीजेपी उससे खरीद सकती है। आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए, अखबार जो है वो लगातार बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और ये जो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो ये साफ है कि जिस तरह से वो याद है जिस तरह से उज्जैन में जय भीम बोलने पर एसपी साहब ने आदेश दिया था, बाद में खेद व्यक्त किया, उसको लेकर दैनिक भास्कर अखबार ने एक खबर छापी है कि ये जो लोग जय भीम बोलने का समर्थन कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व हैं। क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति पर खर्च प्रतिदिन 2440 रुपये। ये इस तरह से लूट मच रही है और लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये खबरें बता रहा था मैं आपको। और जिस तरह से लगातार इस देश में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एकदम 50 करोड़ खर्च कर बदले गए 5000 कोच, एक भी क्वारंटाइन नहीं। सोचिए, रेलवे के कोचेज को क्वारंटाइन के एक सेंटर बनाया गया था, 50 करोड़ खर्च हुआ था, अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 5200 रेल कोच को आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ खर्च, एक भी कोच का इस्तेमाल नहीं, वाहवाही भी मिल गई, पैसा भी ठिकाने लग गया। तो ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये जो संबित पात्रा हैं वो दरअसल कोरोना उनका बहाना है, वो पुलिस को फेस भी नहीं करना चाहते। और सोचिए किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लगातार पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, इस देश के लोगों को, जो विक्टिम लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिका में एक अश्वेत की मौत होती है और पूरा समाज सड़क पर खड़ा होता है, विरोध प्रदर्शन करता है। आपको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में रोज़ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की हत्याएँ हो रही है, मारा जा रहा है। लेकिन हमें हमेशा अपने संविधान, अपने डेमोक्रेसी, अपने देश के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग भी जाति के आधार पर शोषण करते हैं, अगर उनकी समझ बढ़ जाए, वो अगर इंसान हो जाए, तो भारत सचमुच एक बार फिर से सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, बाबा साहेब फुले पेरियार के सपनों का भारत और दुनिया का सबसे मजबूत भारत, बुद्ध का भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, वो हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा, क्योंकि इस देश में जो मीडिया है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, यूनिवर्सिटी है, जो पावर सेंटर्स हैं, उस पर
जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का कब्जा है, जिसके अंदर न्याय का जो सिंड्रोम है, न्याय का जो डीएनए है वो नहीं होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो दी, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।